सतनाम सत साहिब। बाइबिल के अनुसार पुनर्जन्म ईसाई धर्म में कैसे है या कैसे वर्णन बाइबिल में किया गया है पुनर्जन्म का, इस पर थोड़ा गहराई से विचार करते हैं। और पुनर्जन्म का यानी बाइबिल में जो वर्णन है वह विभिन्न चैप्टरों में अलग अलग है। तो क्या कहा, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। नीति वचन में पार्ट नंबर 4 का 23वीं आयत है। यानी सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि मन के द्वारा यदि बुरे कर्म बनेंगे और संसार में लिप्त होगा मनुष्य, तो उसके बुरे कर्म बनेंगे, और जब बुरे कर्म बनेंगे तो संसार में आना निश्चित है, क्योंकि कर्मों का फल यहाँ पर मनुष्य शरीर धारण करके व अन्य शरीर धारण करके ही मिलता है। तो जीवन का मूल स्रोत वही है। यदि तुम मन से निष्काम भाव होकर के यानी पूर्ण समर्पित होकर के कर्म करते हो, उसका फल उसी को दे देते हो, तो तुम्हारा अनंत जीवन मिलना निश्चित हो जाता है। जो ईसाई धर्म का सबसे मनुष्य जन्म का मूल उद्देश्य है, अनंत जीवन को पाना, अर्थात जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाना, अर्थात उसी मालिक में मिल जाना, विलय हो जाना। तो नीति वचन का में ही लिखा है, पार्ट 11 की आयत नंबर है 20। जो मन के टेढ़े होते हैं या टेढ़े हैं, उनसे यहोवा को घृणा आती है, परंतु वह खरी चाल वालों से प्रसन्न रहता है। देखिए क्या कहा, यानी जो मन के टेढ़े होते हैं, यानी जो संसारिकता में लिप्त होते हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार में लिप्त रहते हैं, तो यहोवा को उनसे ज़्यादा प्रेम नहीं है, अर्थात यहोवा अपने में नहीं मिलाने वाला, उनको अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और जो खरी चाल वाले होते हैं, यानी जो सही और सीधे मार्ग पर चलने वाले होते हैं, जो मन फिराव वाली प्रार्थना के द्वारा संपूर्ण समर्पित होते हुए कर्मों का फल उसी पर त्याग देते हैं, तो उनसे यहोवा या वह मालिक प्रसन्न रहता है, अर्थात अपने में मिला लेता है, और यानी उसका जन्म मरण से पीछे छुटकारा मिल जाता है और उसको अनंत जीवन मिल जाता है। लूका पार्ट नंबर 12 और आयत नंबर 58 पर देख सकते हैं क्या लिखा है। जब तू अपने मुद्दई के साथ हाकिम के पास जा रहा है, तो मार्ग में ही उससे छूटने का यत्न कर ले, यानी वहाँ पर सीख ले, यानी जो भी निष्काम भाव है उसको सीखना है। तुम्हें जन्म तो मिलना निश्चित है, क्योंकि तुमने अच्छे कार्य नहीं किए हैं। तो यदि तुम फिर वहाँ से सीख कर वापस आते हो और फिर पूर्ण समर्पित होते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो तुम्हें निश्चित अनंत जीवन मिल जाएगा। ऐसा ना हो कि वह तुझे न्यायी के पास खींच ले जाए और न्यायी तुझे सिपाही को सौंप दे और सिपाही तुझे बंदी गृह में डाल दे। यानी जब तुम्हारे अंतिम समय में जब कर्मों के पत्र खोले जाएंगे, कर्म फल दिखा दिया जाएगा तुम्हें, तो फिर क्या, तुम्हें उन कर्मों के हिसाब से फिर से वापस इस संसार में जन्म मरण के चक्र में चलना पड़ेगा, अर्थात इस बंदी ग्रह में आना पड़ेगा। इस बंदी ग्रह से छूटने के लिए एक ही उपाय है, मन फिराव वाली प्रार्थना, अर्थात ध्यान साधना के द्वारा संपूर्ण समर्पण निष्काम भाव से कर्म करें। बाइबिल में यूहन्ना का पाठ 8 और इसकी आयत 51 पर देखें। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा, तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा। देखिए क्या कहा, यदि कोई यानी गुरु के बताए हुए मार्ग पर, अर्थात ईसा मसीह के बताए हुए मार्ग पर चलता है, अर्थात ध्यान साधना करता है। यानी ईसा मसीह जी बताते थे कि मन फिराव वाली प्रार्थना करनी है मनुष्य को। तो यदि कोई मन फिराव वाली प्रार्थना यानी ध्यान साधना करता है, तो जो ऐसे गुरु के वचन को मानता है और यानी पूर्ण, जब हम ध्यान साधना या मन फिराव वाली प्रार्थना के द्वारा अंतिम अवस्था में पहुंचते हैं, ज्ञान समाधि में पहुंचते हैं, तब वहाँ पर निष्काम भाव आ जाते हैं, पूर्ण समर्पित भाव वहाँ पर जागृत हो जाता है, जिसके द्वारा मनुष्य अनंत जीवन को पा लेता है, अर्थात उसी मालिक में मिल जाने की पूरी योग्यता धारण कर लेता है।
तो क्या कहा, जो मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु को न देखेगा, यानी वह उसमें ही मिल जाएगा इसी मनुष्य शरीर के द्वारा, इसी जन्म के द्वारा, और फिर उसको वापस यहाँ संसार में नहीं आना पड़ेगा। और जब संसार में नहीं आना पड़ेगा तो मृत्यु है ही नहीं फिर। यूहन्ना के पाठ 10 की आयत 10 पर देखें क्या लिखा है। चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यानी जो तुम्हारे मन में जो चोर है, यानी जो तुम्हारे मन को जो शैतान गलत कार्य में लगाता है, तो वह तुम्हें नष्ट करने के लिए ही लगाता है, जिससे कि तुम्हारा जन्म मरण लगा रहे, आवागमन लगा रहे। इसलिए मैं आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुत आयत, यानी बहुत अधिक संख्या में लोग पाए। इस यानी कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह इसलिए आए कि मैं तुम्हें एक सच्चाई वाला मार्ग बताता हूँ, ध्यान साधना वाला मार्ग बताता हूँ। जो मन फिराव वाली प्रार्थना उन्होंने कही है वह ध्यान साधना ही है। तो जो इसको करेगा वह जीवन पाएगा, यानी अनंत जीवन पाएगा, उस मालिक में ही मिल जाएगा। उसका फिर यहाँ पर इस संसार में आना जाना नहीं रहेगा, तो मृत्यु नहीं होगी, अर्थात अनंत जीवन उसको मिल जाएगा। यूहन्ना का पाठ 15 आयत 1, 2, 3 में देख सकते हैं क्या लिखा। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती है उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। यानी ये कह रहा है कि कहना चाह रहे, समझाना चाह रहे कि हमें अच्छे कर्म करना है। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें उसका फल मिलेगा, और फिर उस फल को भोगने के लिए फिर वापस संसार में आना पड़ेगा। और जो डाली फलती नहीं है, यानी जो बुरे काम करते हैं, उनको तो निश्चित ही तुरंत ही वापस इस संसार में आना पड़ेगा, माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, जन्म मरण के चक्र में चलना पड़ेगा। और जो फलती है, जो छांटता है, यानी इन दोनों के बीच जो व्यक्ति निष्काम भावपूर्ण समर्पित होकर के कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, तो उसको अनंत जीवन मिलता है। आगे बाइबल में लिखा है, कुरिन्थियों में पाठ 15 है और इसकी आयत 39 में। सब शरीर एक समान नहीं है। मनुष्य का शरीर और है, पशुओं का शरीर और है, और पक्षियों का शरीर और है, मछलियों का शरीर और है, स्वर्गीय देह और पृथ्वी देह भी अलग अलग है। यानी कहना चाह रहे कि सबको अपने कर्मों के हिसाब से यह शरीर मिला, इस आत्मा को या रूह को या सोल को यह शरीर मिला और मिलता है कर्मों के हिसाब से। तो सबका शरीर क्या अलग अलग है। सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और है, और तारागणों का तेज और है, यानी सभी में अंतर है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। तो मुर्दे का जी उठना भी ऐसा ही है। शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। यानी शरीर स्वयं को इस शरीर में पहुंचा दिया जाता है, मनुष्य शरीर में या दूसरे अन्य शरीर में, तो वह नाशवान है। और लेकिन यदि वह ध्यान साधना करके, मन फिरा वाली प्रार्थना करके इसको जागृत कर लेता है, जो इसके अंदर सोयल है, रूह है, आत्मा है, तो क्या कह रहे हैं कि अविनाशी रूप में जी उठता है, उसका कभी नाश नहीं होने वाला, उस रूह का या उस सोयल का। वह अनादर के साथ बोया जाता है और तेज के साथ जी उठता है, निर्बलता के साथ बोया जाता है और सामर्थ्य के साथ जी उठते हैं। यानी उससे सामर्थ्यवान उस मालिक की नज़रों में फिर कोई नहीं होता है, जिस शरीर के अंदर आत्मा या रूह या सोयल ध्यान साधना करके जागृत हो जाती है, अर्थात वह कर्मों के बंधन से स्वतंत्र हो जाती है, निष्काम भाव वह शरीर अपनाता है, तो उस आत्मा को अनंत जीवन, उस सोयल को अनंत जीवन मिलना निश्चित हो जाता है। तो हम सभी लोग अनंत जीवन पाएं और यहाँ पर जो आना जाना लगाया रहता है उसे ख़त्म करें, और ध्यान साधना करके हम ऐसा कर सकते हैं, मन फिराव वाली प्रार्थना करके ऐसा कर सकते हैं। बाइबल में वर्णन है ध्यान साधना का
ईसा मसीह जी भी जो है जंगलों में एकांतवास के लिए जाते थे प्रार्थना करने के लिए। तो मन फिराव वाली प्रार्थना का साधारण सा अर्थ है ध्यान साधना करना। एकांत में ध्यान ही किया जाता है। तो हम सभी लोग ध्यान साधना करके अनंत जीवन पाए। सतनाम सत्संग।